हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सती गुरुकुल में। और आज बच्चों हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर निर्देशांक तथा ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 को बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। लेकिन आप जानते हैं कि हम जिस एक्सरसाइज को पढ़ाते हैं उससे पहले उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं उसको समझना, क्या क्या फॉर्मूला यूज़ होंगी वो जानना हम जान लेते हैं, यानी कि एक्सरसाइज के एक मॉडल को हम समझ लेते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें एक्सरसाइज 7.2 के बारे में, तो इस एक्सरसाइज में हमें बिंदुओं को विभाजन करने वाले के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये ज्ञात करने हैं, जैसे समझिएगा कॉन्सेप्ट। इसमें मैं आपको फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, पहले आप ये समझिए। जैसे कि यहाँ पर ए है और ये बी है, ये आपके पास दो बिंदुएं हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। मान लीजिए कि जो ए है इसका निर्देशांक है x1 y1 और जो बिंदु बी है इसका निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे कह रहा है कि इस बिंदु ए व बी से बनाने वाली जो रेखा है, मतलब ये रेखा बन रही है ना ए और बी के बीच की, मतलब ए बी, तो कहता है कि जो ए और बी को मिलाने वाली रेखा है यानी कि ए बी, इन रेखाओं के बीच एक बिंदु मान लीजिए P स्थित है। इन पर, इस रेखा पर एक बिंदु P स्थित है, जो अब देखिए जैसे मान लीजिए अब ये बिंदु P स्थित है तो ये कुछ ना कुछ अनुपात में विभाजित कर रही होगी। तो मान लीजिए ये M1 M2 के अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी कि ये जो दूरी है ये M1 है और ये M2 है। जो बिंदु P है वो A और B को M1 M2 के अनुपात में विभाजित कर रही है। तो इस चैप्टर में हमसे पूछता है, क्या जानते हैं, इस बिंदु P का निर्देशांक। तो हमने माना कि इस बिंदु P का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो मान लीजिए XY है, तो हमें यही ज्ञात करना है ज्यादातर, या ये ज्ञात करना है या ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे लिए हमको इससे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो हमसे दो चीज पूछता है, एक XY और एक M1 M2, यानी कि जैसे दे देगा कि एक बिंदु है P जिसका मान लीजिए दे दिया, जिसका जो निर्देशांक है XY है, तो वो रेखा AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो ये आपको M1 M2 का मान निकालना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसका हम निर्देशांक वाले फॉर्मूले के ही यूज करके निकालते हैं। वो क्वेश्चन आएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन उससे पहले आप स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो हमें यही ज्ञात करना है। तो आइए देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो लिख लीजिएगा कि किसी रेखा AB पर स्थित कोई रेखा AB है जिस पर कोई बिंदु P स्थित है, यदि बिंदु P रेखा AB को M1 संबंधी M2 के अनुपात में विभाजित करती है, तो बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का जो निर्देशांक होगा ये क्या होगा, लिख लीजिएगा, बिंदु P का निर्देशांक। तो देखिए जो बिंदु P का निर्देशांक होगा वो हो जाएगा बच्चों आपका ब्रैकेट में M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, ये आपके x का निर्देशांक हो गया। आप ठीक इसी प्रकार से y का M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो बिंदु P का निर्देशांक रहेगा वो क्या रहेगा सर, बिंदु P का जो निर्देशांक है वो रहेगा M1 x1। याद रखिए, देखिए M1 के साथ x2 रहेगा, ना कि x1 रहेगा। तो M1 x1 और M2 x1 और फिर M1 y2 प्लस M2 y2 अपॉन में M1 प्लस M2, नीचे दोनों में सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूला है जिससे कि हम बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब फॉर्मूला आप पहले नोट कर लीजिएगा। अगर आपको फॉर्मूला समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो जैसे ही हम एक्सरसाइज 7.2 का पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, सारे जो गिले शिकवे आपके मन में है कि ये नहीं आ रहा है वो दूर हो जाएंगे। चलिए, तो ये रहा बिंदु P के निर्देशांक का फॉर्मूला, नोट कर लीजिएगा। अब मैं इरेज करने जा रहा हूं। चलिए, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 इसी फॉर्मूले से, जो कि निकलेगा। बहुत ईजी सा फॉर्मूला है सर, याद करने में हमें कोई परेशानी हुई नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। तो बस यही फॉर्मूला आपको याद करना था, उसके बाद से तो आपकी निकल पड़ी। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 की जहां हम बात करते हैं, तो कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 1 कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों कि उस बिंदु, ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर्स के इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने बनते हैं हमेशा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है। दो संबंधित 3 के अनुपात में चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से चीजें समझा रही हूं, ध्यान दीजिएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। अगर हम लोग इसका फिगर देखना चाहें तो मान लीजिए ये फिगर ऐसे था, एक रेखाखंड था, इसकी बिंदुओं क्या थी सर, 1-1,7 और 4,3। इस पर एक बिंदु मान लीजिए P स्थित है जिसका निर्देशांक XY है, और ये क्या कर रहा है कि इसको दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। यानी कि ये जो है दो संबंधित 3 के अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। ये 2-3 का मतलब समझिए कि दो संबंधित 3 है। तो हमसे कह रहा है कि इस बिंदु X का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा सर, X का अनुपात ज्ञात करना है, जी बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे ऐसे लिखना गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, दो संबंधित 3 ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हमें XY का, इस बिंदु P का अनुपात निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सर बिंदु का निर्देशांक बराबर में आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या था सर? सर था सबसे पहले M1। M1 क्या है? जो 2 है आपका, ये M1 है। 3 क्या है? M2 है। तो सर M1 यानी कि 2 इंटू में X2, X2 कहाँ गया सर? 4। सर प्लस में M2, M2 क्या है आपका सर? 3 इंटू में M1 तो -1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये तो आ गई X की वैल्यू। अभी हमें Y की वैल्यू भी तो ज्ञात करनी है। तो फिर से सर M1 इंटू में Y2 -3 प्लस में M2 इंटू में Y1 7 प्लस सर M1 प्लस M2। ये आ गए आपके X और Y के निर्देशांक। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? 4 2 8 प्लस ये -3 हो जाएगा, -3 तो प्लस माइनस -3 अपॉन में 5, कॉमा में इसको सॉल्व करेंगे तो सर -6 प्लस 21 अपॉन में 5। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सर 5 अपॉन में 5, कॉमा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सर 15 अपॉन में 5, 1 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में। तो ये क्या हो जाएगा 1,3। यानी कि ये जो बिंदु P था इसमें X की जगह पे 1 और Y की जगह पे 3। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा सर? इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 1,3। बहुत हार्ड क्वेश्चन था, समझने में समस्याएं हुई। क्या फॉर्मूले से नहीं आ गया? बस क्या फॉर्मूला याद करना डिफिकल्ट है? देखिए दोनों में नीचे M1 M2 तो है ही है, M1 प्लस M2 दोनों में है, और फिर एक बार M1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना X का, एक बार M2 के साथ कर देना है Y का। समझ रहे हैं? एक ही चीज़ है, M1 का X2 के साथ, फिर M2 का X1 के साथ, फिर यहाँ पे M1 का Y2 के साथ प्लस M2 का Y1 के साथ, और नीचे M1 प्लस M2। इसको हमने सॉल्व कर दिया, ये हमारा बिंदु P का निर्देशांक आ गया। हमसे बस क्या पूछा था? हमसे बस यही पूछा था, और इसका उत्तर देने में हम लोग क्या हो गए? इसका उत्तर देने में हम लोग सफल हो गए। इसका उत्तर देने में हम लोग क्या हो गए? सफल हो गए। ठीक है सर, चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। जी सर, इसको इरेज कर देते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेंगे। अब देखिए हम दूसरा वाला भी क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसे तो उसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वहां पे एक वर्ड यूज कर दिया है कॉन्सेप्चुअल। जहां जहां देखिए क्वेश्चन सेम होते हैं बस उसी को हम गैप देते हैं ताकि आप सॉल्व करें। जहां पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन डिफरेंट है, आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले करवा दिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये था एक बेसिक सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे चलते हैं, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कर दिया है। क्या कॉन्सेप्चुअल कर दिया सर? हार्ड है? नहीं, बहुत इजी है। सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम चीजें होंगी, बस कॉन्सेप्चुअल किया हुआ है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन कर देता हूं, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, साथ साथ मेरे देखिएगा। कह रहा है कि बिंदुओं, दो बिंदु हैं, तो बिंदुओं 4,-1 और -2,3 -2,-3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित, बस यही वर्ड पकड़ना था, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए सर ज्ञात कर देते हैं। यहां पे क्या पकड़ना था सर? बस सम त्रिभाजित पकड़ना था, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था। सर सम त्रिभाजित का मतलब, ये कॉन्सेप्ट हम कैसे समझें? ये तो सम त्रिभाजित सर हमारा कॉन्सेप्ट ही गुल कर दिया, कुछ गुल नहीं किया है। एक ये जो रेखाखंड है उसको बना लो, सबसे इजी तरीका बता रहा हूं, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। रेखाखंड क्या है? बिंदुओं, दो बिंदु दिए, इससे रेखा बना लो। 4,1 और -2,3। अब देखिए इसकी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? 3 पॉसिबिलिटी हो सकती, 2 पॉसिबिलिटी, 2 बिंदु हो सकती हैं। यहाँ पे ये नहीं बोला है मिनाले वाले, देखिए बिंदुओं के निर्देशांक, इसीलिए देखिए यहाँ पर भी बिंदु नहीं बोला है, बिंदुओं मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा बिंदु आएगी। यहाँ पे साफ साफ पहले से ही बता दिया। क्यों? मान लीजिए रेखा था तो इसको हम 4 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4। ध्यान दीजिए, इसको हमने 4 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर दिया। चीजों को ध्यान से देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को हो सके तो समझ में आए। 1 2 3 4। कहीं गलत कर रहा हूं क्या? 1 2 3 4 ठीक तो है? अच्छा यहाँ पे सॉरी सम त्रिभाजित बोला है ना, 4 भागों में क्यों विभाजित कर रहे हो भाई? सम त्रिभाजित बोला है ना। देखिए सॉरी सर, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 2 बिंदुआ बनेंगे। कैसे? वही मैंने बोला तो कैसे गलत हो रहा है भाई? सम त्रिभाजित कर रहा है, मेरा 4 भाग हो जा रहा है, तो इसको 2 भाग 3 सम त्रिभाजित बोला है, देखिए 3 भागों में विभाजित कर दीजिए। 1 2 3। मान लीजिए एक P हो गया और एक Q हो गया, 2 बिंदु हमारे पास है P Q। हमने इसको 3 भाग में विभाजित कर दिया है। तो देखिए 3 भागों में जब हमने इसको विभाजित किया है, कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। जब इसको अगर हम 3 भाग में विभाजित कर रहे हैं, सम त्रिभाजित बोला था, हमने सम त्रिभाजित कर दिया, 3 बराबर भाग है, तो मान लीजिए अगर ये भाग 1 होगा तब ये भाग कितना होगा? 1 + 1 2 हो जाएगा ना। इतना भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 2 हो जाएगा।
ठीक उसका उल्टा, अगर हम बिंदु P को लेंगे तब भी ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि यहां पे पॉसिबिलिटी 2 है, 2 बिंदु बन सकती हैं, एक बिंदु P और एक बिंदु Q। समत्रिभाजित में, समत्रिभाजित करने वाली बिंदु हो तो समत्रिभाजित 2 बिंदु कर सकती हैं, एक बिंदु P और एक बिंदु Q। अब हमें यही बिंदु P और Q के निर्देशांक को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आप इसको देख रहे होंगे, जब इसको हमने समत्रिभाजित किया तो मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो ये एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, कौन, बिंदु P। और बिंदु Q, बिंदु Q सर 2 संबंधित 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। आपके पास दोनों बिंदुओं हैं, क्या आप उसका निर्देशांक ज्ञात नहीं कर लेंगे? कर लेंगे, तो चलिए करते हैं साथ में। तो पहले हम बिंदु P का करते हैं। सर बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना बहुत सरल था। यहां पे आप इक्वल टू का साइन लगा दीजिए और यहां से अगर हम लोग देखें तो सर सबसे पहले तो M1 M2 हो जाएगा। तो बिंदु P क्या कर रहे हैं, तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। तो सर 1 इंटू में x2, नीचे तो M1 और M2 कर दीजिए 1 + 2, ठीक है। तो M1 इंटू में x2, x2 की वैल्यू कितनी है सर, -2 प्लस में 2 इंटू में x1 4, क्वामा। अब y की बारी आ गई तो 2 + 1 + 2, M1 + 1 2 इसमें भी, और फिर 1 इंटू में y2, y2 की वैल्यू क्या है सर, -3 प्लस 2 इंटू में y1 -1। अब अगर हम इस बिंदु को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, -2 + 8 अपॉन में 3 और कॉमा देखिए, फिर इसको सॉल्व किया जाए तो -3 - 2 अपॉन में 3। अगर फिर आगे इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 6, तो 6, 3। और दूसरी बिंदु की बात करें तो ये आ जाएगा -5 अपॉन में 3। क्या चीज़ें सही हैं? बिल्कुल सर सही है, 100% सही है, कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं। तो इसको अगर हम कट कर दें तो 2 टाइम्स में ये हो जाएगा, तो क्या आ गया 2 कॉमा में -5/3। एक बिंदु हमारे पास मिल गई, एक बिंदु मिली कि नहीं मिली, जी सर मिल गई। अब दूसरे बिंदु को भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे। एक बिंदु हमारे पास आ गई, बिंदु P हमने निकाल लिया। हमें यहाँ पे बिंदुओं के निर्देशांक बोला, तो यहाँ पे नहीं कि हम एक ही बिंदु का निर्देशांक निकाल कर रुक जाएंगे, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, दूसरी बिंदु का भी निर्देशांक निकालेंगे। तो आइए अब हम निकाल लेते हैं बिंदु Q का निर्देशांक। बिंदु Q का निर्देशांक सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब बस चेंजेस क्या हो जाएंगे कि ये हो गया बिंदु Q में M1 और ये हो गया M2, मतलब M1 बड़ा हो गया। तब क्या हो जाएगा सर, नीचे तो वही रहेगा M1 + M2, तो 2 + 1, और 2 इंटू में क्या हो जाएगा, M1 इंटू में क्या x2, तो M1 इंटू में x2 यानी कि -2 प्लस में M2 इंटू में x1, x1 क्या दिया हुआ है सर 4, कॉमा, फिर नीचे M1 + M2 और फिर M1 के साथ y2 क्या है सर -3 प्लस में M1 के साथ y1 -1। अब अगर फिर से हम चीज़ों को सॉल्व करें तो क्या हमारे सामने चीज़ें निकल के आ जाएंगी सर, -4 + 4, तो -4 + 4 अपॉन में 3, ये तो 0 हो जाएगा, और कॉमा में -6 और -1 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 0 अपॉन में -7/3। ये 2 बिंदु हो गए हमारे पास। ये बिंदु P और बिंदु Q यही हमें निकालना था, और यही दोनों बिंदु क्या करेंगे, इस रेखा को समत्रिभाजित करेंगे। देखिए बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से बता रहा हूं। यही दोनों बिंदु क्या करेंगे, इस रेखा को समत्रिभाजित करेंगे, यानी कि 3 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। कौन कौन से बिंदु, बिंदु P और बिंदु Q, बिंदु B और बिंदु Q। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी सर बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत इजी तरीके से बताया हूँ। आप बुक में देखेंगे तो के करके 1 करके ऐसे ऐसी चीज़ें बताई होंगी। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया हूँ, और मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में भी सफल रहा हूँ। अब देखिए, इरेज करूँ इसको, चलिए सर, बाप रे बाप, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखूंगा नहीं, लिखूंगा तो ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, फिर समझाने के लिए मेरे पास जगह नहीं बचेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 का मैं फिगर बनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, और बताना भी जरूरी है। सेम रहता तो छोड़ भी देता।
तो लिख नहीं सकता हूं, तो फिगर बना के आपको समझाऊंगा कि पूछा क्या है। आपके पास अगर बुक होगी तो आप तो क्वेश्चन अपने आप देख पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं बोलूंगा, बुक नहीं भी है तो क्वेश्चन में बोलूंगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, फिगर तो मैं बनाऊंगा, तो फिगर बिना बनाए आपको समझा नहीं सकता। चलिए देखिए, कह रहा है कि आपके स्कूल में, मतलब आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा कैमरा में प्रॉब्लम हो गया लग रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, देखिए आपका स्कूल था, उसने खेल कूद जो कहते हैं ना खेलना कूदना, तो खेल कूद का उन्होंने कार्यक्रम एक आयोजित किया और उसके लिए वो आपको कहाँ पे लेके गए, एक आयताकार मैदान जो कि क्या है ABCD, खेल कूद के मैदान, एक आयताकार मैदान ABCD में चूने के परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्ति बनाई जाती है। 1 मीटर दूरी पर पंक्ति बनाई जाती है AD के अनुदेश। अब देखिए यहाँ पे 1 मीटर दूरी पर पंक्ति बनाई जाती है, यानी कि ये होगी एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, छठवीं पंक्ति, सातवीं पंक्ति, करते करते वहां पे 10 पंक्ति तक आपके बुक में दिया हुआ है। देख लीजिएगा, 10 पंक्ति बनाने की मुझे कोई जरूरत है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बना देता हूँ, 8वीं पंक्ति, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए नहीं तो लगेगा कि चलिए 10 बन ही गया, हमारा भी बन ही जाएगा। तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 5 6 7 8 9, ये 10वीं होगी। चलिए भाई 10 पंक्ति बना दिया हमने भी, लो भाई सेम टू सेम बन गया। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये रहा आपका पंक्ति, ये चूने की पंक्ति बनाया गया जैसा कि अक्सर होता है। फिर कह रहा है कि AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर गमले रखे हैं जैसा कि आकृति में दिखाया। आप देखिए 1 मीटर की दूरी पर, इधर ये AD है ना, तो इधर एक गमला, इधर दूसरा गमला, तीसरा गमला, ये ऐसे गमले बना लीजिए। यहाँ पे चौथा गमला, 5वां गमला, 6वां गमला, ठीक है। इस प्रकार से 1-1 मीटर की दूरी पर क्या है, गमले रखे हुए हैं। ये चौथा हो जाएगा, 5वां, 6वां, ऐसी प्रकार से गमले बहुत सारे रखे हुए हैं, ठीक है। ठीक है सर। निहारिका दूसरी पंक्ति AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। देखिए अब यहाँ पे नोट कीजिए, निहारिका किस पंक्ति में दौड़ रही है, दूसरी पंक्ति में निहारिका दौड़ रही है। अपने हाथ में झंडा ली हुई है। तो निहारिका देखिए अब यहां पे मैं नोट कर रहा हूं, यहीं पे पॉइंट नोट करने वाला है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में है। किस पंक्ति में निहारिका, तो हमें एक्सिस पता, मैंने बताया था, तो ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। तो दूसरी पंक्ति में है तो एक्स का मान हो गया बच्चों 2 निहारिका के लिए। यहां पे हम इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है और कुछ नहीं, सबसे पहले निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निहारिका के लिए x का मान हो गया 2, क्योंकि वो दूसरी पंक्ति में, ये x पंक्ति होता है। अब ये y, और कह रहा है कि अब निहारिका क्या है कि इस दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग पे है। तो हमें क्या पता था, AD क्या हो गया, y हो गया, लंबवत है तो ये क्या हो जाएगा y एक्सिस। तो AD टोटल कितना था, 100 दिया हुआ है, 100 गमले लगाए गए हैं, तो इसकी 1/4 पे जाती है, तो 1/4 कर दीजिए, तो कट के आ जाएगा 25 ना, 25। तो निहारिका किस बिंदु पर है, निहारिका का निर्देशांक बिंदु कहां पे है, 2,25 पे है। यही बस ज्ञात करना था, और कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। बस यही जो बच्चे पकड़ लेते वो पकड़ लेते, इसीलिए मुझे बताना पड़ा। फिर दूसरी बार कह रहा है, और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है निहारिका, यहां पे हरा झंडा गाड़ दी प्रति 8वीं प्रीति। अब प्रीति है जो कि 8वीं पंक्ति के 8वीं पंक्ति में AD का 1/5 भाग जाती है। अब यहां पे प्रीति बना लीजिए भाई, 8वीं पंक्ति में एक बच्ची प्रीति है। अब जो जिनके पास भी झंडा है और ये 8वीं पंक्ति में, तो प्रीति के लिए क्या हो जाएगा, प्रीति के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर,
x मतलब ये एक्सिस तो 8वीं पंक्ति में है तो x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू सर लंबवत तो AD का 1/5 भाग तय करती है। AD टोटल 100 है तो 1/5 सर हो जाएगा 20, तो यानी कि 20। तो प्रीति का निर्देशांक, प्रीति का निर्देशांक क्या हो गया सर? प्रीति का निर्देशांक हो गया 8/20। चीजों समझिए, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतना ज्ञात कर लिया, अब जो चीजें आगे पूछा है कोई भी ज्ञात कर लेगा, यहीं पे बच्चे फंसते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, दौड़ती है, वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, प्रीति लाल झंडा गाड़ देती है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये तो हमने निकाला है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोनों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, ठीक है सर, हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि यदि रेशमी को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहां गाड़ेगी? रेशमी, दूसरा बोल रहा है कि रेशमी इनके बीच में झंडा गाड़नी चाहती है, झंडा गाड़ना हो तो कहां गाड़ेगी? ठीक है, चलिए तो सबसे पहले प्रश्न का हम लोग सबसे पहले उत्तर दे देते हैं, बहुत आसान तरीके से, बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से। पहले प्रश्न का दूरी बोला गया है, तो दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो ये दोनों बिंदु का निर्देशांक था, तो x2 माइनस x1 तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर इसको करेंगे तो दूरी मान लीजिए s थी, दूरी लिख लीजिए, को पता है ना फॉर्मूला, ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस करके आए हो। तो ये हो जाएगा सर 6 36 और ये क्या हो जाएगा सर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, ये बन के आ गया हमारा कितना 5 41 61 रूट 61, ये हमारी दूरी हो गई, ये हमारी क्या हो गई? दूरी हो गई। अब कह रहा है रेशमी इनके बीच कहाँ झंडा गाड़ेगी, तो रेशमी बीच में झंडा गाड़ेगी। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक इसके लिए हम निकालेंगे, यहीं पे निकाल रहे हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब कोई भी बिंदु अगर मध्य में है तो यानी कि एक संबंध है एक के अनुपात में विभाजित करेगी, याद रखिएगा, एक संबंध है एक के अनुपात में विभाजित करेगी मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक डायरेक्ट देखिए होता है, मैं बता दे रहा हूं, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, लिखवाया नहीं था, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है बच्चों x2 प्लस x1 अपॉन में 2 को हमारा y2 प्लस y1 अपॉन में 2, ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो यहां पे बस प्रीति का मध्य बिंदु, ठीक है, तो प्रीति रेशमी का झंडा, रेशमी बिंदु पर झंडा गाड़ेगी, किस बिंदु पर? बस दोनों का आधा कर दीजिए, x1 प्लस x2 तो 2 प्लस 8 अपॉन में 2 क्वामा में 20 प्लस 25 अपॉन में 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सर 10 अपॉन में 2 तो 5, 10 अपॉन में 2 5 और 45 अपॉन में 2 का 45 अपॉन में 2 रह जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का बच्चों सॉल्यूशन। कहाँ कहाँ कौन झंडा गाड़ेगा ये भी चीज़ हम लोगों ने बता दी, ये भी चीज़ें हम लोगों ने क्या की? बता दी, ठीक है। रेशमी जो रेशमी झंडा गाड़ेगी उन दोनों को रेशमी को बीच में झंडा गाड़ना है, मतलब इन दोनों के मध्य बिंदु में रेशमी को झंडा गाड़ना है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x2 प्लस x1 अपॉन में 2, y2 प्लस y1 अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला हमने रख दी। तो इस बिंदु पर रेशमी अपना झंडा कहीं गाड़ेगी जो इन दोनों के मध्य बिंदु में होगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, मैंने आप लोगों को समझाने का भरपूर प्रयास किया है और नहीं समझ में आया होगा तो जहां जिनको जिस डाउट पे नहीं समझ में आया है वो वहां पे स्क्रीनशॉट लेके गोला बना के व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। 100 क्यों सर यहाँ पे लिखे हैं? क्योंकि पूरी जो एडी था वो टोटल 100 था, ठीक है, इसलिए ये 1/5 दूरी चल रही थी, मतलब 20 पे जा रही थी। तो y पे 20 पे है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं पर लंबी हो गई है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में कराए जाएंगे। अगले लेक्चर में एक्सरसाइज आपका ये समाप्त हो जाएगा, 2-3 दिन और चलेगा, फिर आपका ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आज की बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।